हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आर्ट एंड टीचिंग के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 4 सितंबर का पेपर है। 4 सितंबर का पेपर लिया है हमने। इसी दिन से 2023 में स्टेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट का ही आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग से स्टेट में कुल 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न, और 100 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और 20 प्रश्न जो होते हैं वो GK GS रीजनिंग मैथ इन सब से मिला के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 30 नंबर के हम लोग आर्ट एंड टीचिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। तो अधिगम प्राकृतिक क्रिया है तो यह जीवित प्राणी का, अधिगम किसका प्राकृतिक क्रिया है? तो यह जीवित प्राणी का प्राकृतिक क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है। तो अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक क्या है? तो उच्च स्तर, सोच और ध्यान और स्मृति, ये तीनों ही अधिगम प्रक्रिया के अंतःक्रिया घटक के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? तो सूचना ही संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चन दे रखे हैं आर्ट ऑफ टीचिंग में, ये सभी हमारे BEd के सिलेबस के अंतर्गत ही दे रखे हैं। BEd में जो भी हमने पढ़ा है तो उसी के क्वेश्चन से हैं, उसी से रिलेटेड हैं। तो आप सभी स्टेट का तैयारी कर रहे होंगे, तो अपने BEd के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट, मापन योग्य और क्रिया केंद्रित, ये तीनों ही अनुदेशात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई। तो ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो यह शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता है। तो शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया और समक्ष सहयोग, ये तीनों ही शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। तो आगमन विधि किसके लिए प्रोत्साहित करता है? तो वह छात्रों की भागीदारी, रुचि और करके सीखने पर के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रोल प्ले विधि की कमजोरी है। तो रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? तो ध्यान केंद्रण का अभाव ही रोल प्ले विधि की कमजोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य योजना निर्धारित करता है। तो पाठ्य योजना क्या निर्धारित करता है? तो यह अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। पाठ्य योजना जो है वह अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 5E मॉडल विकसित हुआ था। तो 5E या फिर 5E मॉडल विकसित हुआ था किसके द्वारा? तो यह रचनात्मकवाद के लिए विकसित हुआ था। रचनात्मकतावाद के लिए 5E मॉडल को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य किसके लिए है? तो यह शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनुदेशन प्रदान किया जाता है। तो अनुदेशन कब प्रदान किया जाता है? तो यह कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। अनुदेशन जो है यह कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है छात्रों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? तो यह अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया, ये दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। ए और बी दोनों सही कथन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। तो कक्षा स्थापित करना किसका उदाहरण है? तो यह कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी संस्कृतियों को सम्मान व महत्व देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक समावेशी कक्षा में सभी संस्कृतियों को समान महत्व देना चाहिए, यही छात्र शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? तो यह शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण एवं अभिन्यास एवं रचना, ये तीनों ही पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन पर निर्भर करता है, इसलिए उपयुक्त डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है।
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय का उद्देश्य है, तो पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान की ओर सूचना देना पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान की ओर सूचना प्रदान करने के लिए पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक है। प्रभावी शिक्षक कौन है? तो प्रभावी शिक्षक होगा जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं प्रभावी शिक्षक कहलाते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह तो एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद कब ले सकता है? तो जब वह छात्रों से सम्मान पाता है तो वह शिक्षण का आनंद लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो वह अबोध स्तर तक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? तो यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। मूल्यांकन प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। तो शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या है? तो अधिगम अनुभव है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अधिगम अनुभव ही शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। तो मूल्यांकन भूमिका क्या अदा करता है? तो शिक्षण में, पाठचर्या में और परीक्षण, इन तीनों में ही मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, इसलिए उपयुक्त डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है। तो पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह विषय वस्तु, गतिविधि और छात्र, इन तीनों पर ही आधारित है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट है यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा बिना बोझ के किसके द्वारा दिया गया था? तो शिक्षा बिना बोझ के जो थॉट है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रो यशपाल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का समीपकरण शुरू होता है। तो बच्चों का समापीकरण किससे द्वारा शुरू होता है? तो वह परिवार से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बच्चों का समापीकरण परिवार से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। अगला क्वेश्चन है अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छी तरह से कैसे सीखते हैं? तो करके सीखते हैं, यानी कि करके सीखते हैं। छात्र जो स्वयं कार्य करते हैं तो उसे सबसे अच्छी और बेहतर तरीके से सीखते हैं और जल्दी भी सीखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। तो वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्यों दिखाना चाहिए? तो रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए। ये तीनों ही कार्य वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल करने से होता है, इसलिए उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने 30 क्वेश्चन जो कि आर्ट ऑफ टीचिंग से दिए गए थे उन्हें करा दिया है। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।